दोस्तों, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिनकी हिस्ट्री भगवान, राजाओं और ब्रह्मांड की कहानियां बताती है और जिनके बड़े बड़े पिरामिड्स और आर्किटेक्चर की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। हम बात कर रहे हैं मायान सभ्यता की, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कई रहस्य खोजे। उन्होंने आधुनिक औजारों के बिना आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी में एक्सीलेंट अचीवमेंट हासिल की। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर ये माया लोग कौन थे, उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में क्या रहस्य खोजे थे और आधुनिक औजारों के बिना उनको आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी में इतना नॉलेज कहाँ से मिला। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इतनी एडवांस सभ्यता एक रहस्यमय तरीके से खत्म हो गई और वैज्ञानिकों ने इस पर काफी थियोरीज भी बनाई है, जिनको हम आगे समझेंगे। दोस्तों, माया सभ्यता मेसो अमेरिका में विकसित हुई थी, जो कि आज के सेंट्रल अमेरिका और साउथर्न मैक्सिको का पार्ट है। ये जगह घने जंगलों और प्राकृतिक रिसोर्सेज से भरी हुई थी, जिसने इस सिविलाइजेशन को विकसित होने में काफी मदद की। साल 1848 में ग्वाटेमाला और बेलिस के जंगल में माया नगरी, तिलक और कोपन की खोज हुई थी। ये प्राचीन नगर घास और पेड़ों के नीचे छुपे हुए थे। साल 1901 में चिचेन इत्जा की खोज हुई, जो कि उनकी धार्मिकता और विज्ञान के केंद्र के रूप में जाना गया। और यहाँ पे ईएल कैस्टिलो नाम का पिरामिड भी मिला है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। 19वीं सदी में जब यूरोपियन खोजकर्ता और पुरातत्वज्ञों ने माया सभ्यता के अवशेषों की खोज करना शुरू किया, तब उन्हें मायन के हायरोग्लिप्स मिले। हालांकि इन प्रतीकों का रियल मीनिंग समझना आसान नहीं था और इसलिए इसको डिकोड करने में कई सालों का समय लग गया। आर्कियोलॉजिस्ट तातियाना प्रोस्कोरियाकोफ ने साल 1962 में मायान हायरोग्लिप्स को डिकोड करते हुए कई सारे रहस्यों और उनके इतिहास का पता लगाया। इसके अलावा हमें मायान के 4 कोडिसेस भी मिले हैं: ड्रेसडेन कोडेक्स, मैड्रिड कोडेक्स, पेरिस कोडेक्स और ग्लोरियर कोडेक्स, जो कि उनके जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और धार्मिक विश्वास को दिखाता है। दोस्तों, कोडिसिस का मतलब होता है हिस्टोरिकल लेख, जैसे कि हमारे ग्रंथ, पुराण और वेद है, बस कुछ वैसा ही। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ड्रेसडेन कोडेक्स के बारे में। इसको जर्मनी के ड्रेसडेन शहर के लाइब्रेरी में रखा गया है और इसको सबसे पुराना कोडेक्स भी माना जाता है। इसमें मायान एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर की डिटेल जानकारी भी मौजूद है और सूर्य, चंद्रमा, वीनस और अन्य प्लैनेट्स के गति के बारे में जानकारियां दी गई है। और तो और बाढ़, सूर्य ग्रहण और बारिश के देवता से जुड़े रिचुअल्स के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, उस समय में एस्ट्रोनॉमी की इतनी सारी जानकारियां होना काफी हैरान कर देने वाली बात है। और खास बात तो ये है कि इसमें मायान कैलेंडर का यूज करके ग्रहों की भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है। मैड्रिड कोडेक्स को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रखा गया है। इस कोडेक्स में धार्मिक अनुष्ठानों, देवताओं और उनकी पूजा के बारे में जानकारियां मिलती है और इसके अलावा मक्का, बीज बोने और फसलों की कटाई के बारे में जानकारियां मिलती है। इसमें देवताओं के साथ मानव जीवन के संबंध और धार्मिक गतिविधियों के चित्रण भी दिखाए गए हैं। दोस्तों, इन सब से ये तो पता चलता है कि ये लोग खेती में काफी आगे थे और धार्मिकता में काफी मानते थे। पेरिस कोडेक्स को फ्रांस के पेरिस शहर में रखा गया है। इसमें माया कैलेंडर और ज्योतिष मान्यता की जानकारियां मिलती है। ये कोडेक्स बताता है कि मानव सभ्यता ने धार्मिक अनुष्ठानों को एस्ट्रोनॉमी से कैसे जोड़ा। इसमें देवताओं, नक्षत्रों और अलग अलग संस्कारों की जानकारियां दी गई है। ग्रोलियर कोडेक्स को मैक्सिको सिटी के नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में रखा गया है। दोस्तों, ये कोडेक्स मायन एस्ट्रोनॉमी और धार्मिक चित्रों पर आधारित है। इसमें वीनस ग्रह के बिहेवियर के बारे में सटीक जानकारी दी गई है और इसमें मायन देवताओं और उनके बलिदान से जुड़े चित्र भी शामिल है। दोस्तों, जब इन कोडेक्स पर रिसर्च की गई तब हमें कई और जानकारी भी मिली, जिसने सबको हैरान कर दिया। और उनके खतरनाक रिचुअल गेम्स के बारे में जान के आप काफी हैरान होने वाले हो। साल 1880 में ड्रेसडेन कोडेक्स की रिसर्च के बाद पता चला कि माया कैलेंडर सूर्य और ग्रह की गति को एक्यूरेटली मेजर करता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 1971 में चिचेन इत्जा की खोज की, जो कि मायान लोगों के एस्ट्रोनॉमी रिसर्च का सबूत है। इसके अलावा मायन सभ्यता ने प्राचीन गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें शून्य की खोज एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट थी। करीब 357 एडी में मायन सभ्यता ने पहली बार शून्य के प्रतीक का उपयोग किया। ये प्रतीक एक अंडाकार या तो शेल के रूप में दिखाया गया था, जिसका मतलब था कुछ भी नहीं। वैसे दोस्तों, भारतीय मैथमेटिक्स आर्यभट्ट ने भी करीब 5वीं सदी के दौरान जीरो की खोज की थी और जीरो की खोज में उनका नाम सबसे पॉपुलर है। दोस्तों, मायन लोग मानते थे कि उनके देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बलिदान आवश्यक है और वो ये भी मानते थे कि बलिदान से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, यानी कि बलिदान देने से बारिश होगी, फसल अच्छी होगी और युद्ध में विजय होगी। बलि के लिए आमतौर पर युद्ध में बंदी बनाए गए लोग, दास और कभी कभी तो बच्चों को भी चुना जाता था और बलि की प्रक्रिया में शरीर में से हृदय को निकालकर देवताओं को अर्पित किया जाता था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। बलि की प्रथा मुख्य रूप से पवित्र जगहों पर, पिरामिड्स पर और सिनोट्स नामक पानी से भरी हुई गुफाओं में की जाती थी। साइंटिस्टों को खुदाई के दौरान कई सारे मानव कंकाल और हड्डियां मिली है, जिन पर बलिदान के चिन्ह काफी क्लियरली दिखाई देते हैं।
दोस्तों पॉकेटॉक मायन सभ्यता का पारंपरिक बॉल गेम था। इस गेम को धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर खेला जाता था। खिलाड़ियों को सिर्फ अपने कुल्हे, घुटने और कंधों की मदद से बॉल को गोल में डालना होता था। लेकिन दोस्तों इस खेल को खेलने के पीछे एक कारण था। खेल को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेला जाता था, बल्कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था। ये माना जाता है कि खेल में हारने वाले को और कभी कभी तो जीतने वाले को भी बलिदान का हिस्सा बनना पड़ता था और खिलाड़ी इसके लिए खुशी खुशी तैयार भी होते थे, क्योंकि ये मानते थे कि ये भगवान को खुश करने का एक तरीका है। चिचेन इत्जा और कोपन में बॉल कोर्ट मिले हैं, जहाँ पर ये खेल आयोजित किए जाते थे और इन जगहों की दीवारों पर बलि प्रथा और अनुष्ठान के चित्र भी मिले हैं। मायन धर्म प्रकृति के देवता जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, वर्षा और फसल पे आधारित था। बेसिकली वो लोग कुदरत को ही अपना भगवान मानते थे। बलि के अलावा मायन लोग देवताओं को अर्पित करने के लिए खून का भी दान देते थे और वो लोग भजन, नृत्य और धूप के माध्यम से अपने अनुष्ठानों को पूरा करते थे। मायन सभ्यता का पतन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। शोधकर्ताओं का मानना है कि एनवायरमेंटल चेंजेस और कुदरती आपदा उनके पतन का मुख्य कारण है। खुदाई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हमें उनके शहरों और पतन के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली है। साल 1960 से 1970 के बीच में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट का यूज करके मायन शहरों को ढूंढ निकाला, जो कि मध्य अमेरिका के घने जंगलों में छुपे हुए थे। इन शहरों की खोज से पता चला कि माया सभ्यता जंगलों और कुदरत पे काफी ज्यादा निर्भर थी, जिसके कारण उन्होंने जंगलों का हद से ज्यादा यूज किया था। दोस्तों माया सभ्यता ने जंगलों को काफी बड़े पैमाने पर साफ किया, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई और फसलें खराब होने लगी और खाने पीने की तंगी होने लगी। बस्तियों के आसपास भारी मात्रा में पानी की तंगी होने लगी, जिससे बड़े शहरों का पतन शुरू हो गया। साल 2012 में खोजकर्ताओं ने लिडार टेक्निक का यूज करके जंगलों के नीचे छिपे शहरों, सड़कों और कृषि नेटवर्क को खोज निकाला। दोस्तों लिडार एक एडवांस टेक्निक है जिससे खोज करने में आसानी हुई। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बना दूंगा। दोस्तों खोज से हमें पता चला कि मायन सभ्यता ने एक बड़ा सड़क नेटवर्क बनाया था, जो कि उनके व्यापार और यात्रा का मुख्य माध्यम था। इन सड़कों ने अलग अलग शहरों और बस्तियों को जोड़ने में मदद की। दोस्तों जंगलों के नीचे बड़े जलाशय और नहरें पाई गई है, जो दिखाता है कि वो लोग मैनेजमेंट में कितने अच्छे थे। माया लोगों ने जंगलों को साफ करके बड़े पैमाने पर खेती की थी, लेकिन ज्यादा उपयोग के कारण उन्होंने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया, जो कि उनके विनाश का कारण भी बना। लगातार कुदरती आपदाओं और पानी की तंगी को देवताओं का प्रकोप माना गया, जिससे समाज में दहशत फैल गई और दोस्तों इसी को माया सभ्यता का अंत माना जाता है। दोस्तों मायन सभ्यता के शहर समय के साथ साथ गिर गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। आज भी सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में उनके वंशज मौजूद है और आज भी कुछ विलेजेस में मायन भाषाओं का उपयोग किया जाता है और उनकी संस्कृति और कला आज भी देखने को मिलती है। दोस्तों मायन सभ्यता से हमें कुदरत के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि प्रकृति हमें जीवन तो दे सकती है, लेकिन अगर हम उसे नुकसान पहुंचाए तो वो हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों जितना हो सके उतना पर्यावरण को बचाने की कोशिश करो, हो सके उतने पेड़ लगाओ और सुंदर सुंदर जगहों को कूड़ा फेंक के गंदा मत करो, वरना हमारे साथ भी वैसे ही होगा जैसा माया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हुआ। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना है तो ऊपर की वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, मैं आपको वही मिलूंगा।